नमस्कार फ्रेंड, मैं एडवोकेट सुमन कुमार सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज है 12 मई 2020 और आज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनमें से होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। On May 11, 2020, around 117 mandis were integrated with the E-NAM, National Agriculture Market. This has increased the number of mandis in the country too. 11 मई 2020 को लगभग 117 मंडियों को E-NAM, राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकृत किया गया। इससे देश में मंडियों की संख्या बढ़ गई है 1900, 962, 966। आपका सही आंसर क्या है बताएं? सही आंसर है 962। ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और ई-नाम इज एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी इन इंडिया। तो जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, जो भी उससे रिलेटेड, जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, इन सबको ऑनलाइन ट्रेडिंग का एक ये प्लेटफॉर्म बनाया है। द मार्केट फैसिलिटेट द फार्मर्स, ट्रेडर एंड बायर्स विद ऑनलाइन ट्रेडिंग इन कमोडिटीज। इन कमोडिटी के लिए को खरीदने और बेचने के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें जो सेलर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बताएंगे कि मेरे पास इतने किलो हैं और ये प्राइस में मैं बेच रहा हूँ। और जो बायर्स होंगे वो कहेंगे कि ठीक है, ये प्रोडक्ट है, मुझे इतने में खरीदना है। वो सेटिस्फाई होंगे तो वो खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट बढ़ेगा, फार्मर्स के लिए मार्केट बढ़ेगा और बायर्स भी इजिली उनके प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे। और जब बायर्स इजिली उनके प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे तो अच्छा प्राइस मिल देंगे और अच्छे उनको, जिससे कि दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे। द मार्केट इज हेल्पिंग इन बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर स्मूथ मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस। ऐसे पहले क्या होगा कि फार्मर्स जो है पहले अपने प्रोडक्ट को लेते थे, प्रोड्यूस को लेते थे जो भी, और लेके मार्केट तक जाते थे और फिर वहां बायर्स ढूंढते थे उसके लिए। फिर अगर एक बार सामान मार्केट लेके चले गए, अब अगर उनको सही बायर्स नहीं मिला तो उनको उसी औने पौने रेट पे बेचना पड़ता था जिस रेट में बायर्स खरीदना चाहते थे। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, वो वहां पे अपने प्रोडक्ट का प्राइस लगा देंगे। अगर खरीदना होगा तो ठीक, नहीं खरीदना होगा तो वेट करेंगे। और बायर को अगर चाहिए होगा तो वो उस रेट पे खरीदेगा ही। तो इससे क्या होगा, दोनों बेनिफिटेड होंगे, मार्केट बढ़ेगा। और मार्केट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है बेनिफिट फार्मर्स को होगा। दीज ऑनलाइन मंडीज आर नाउ बीइंग यूज्ड टू ट्रेड कोकोनट एंड बैम्बू एज वेल। पहले कोकोनट और बैम्बू इसमें इंक्लूड नहीं था, अब इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। इंडिया इज करंटली वर्किंग टुवर्ड वन नेशन वन मार्केट। द इंटीग्रेशन ऑफ मंडी विल हेल्प अचीविंग दिस बाय टेकिंग टोटल नंबर इंक्लूड इन द प्लेटफॉर्म इज 2000। 962 है। इसको 1000 बढ़ाने के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इसका मेन मोटो है एक देश एक मार्केट होना चाहिए। प्राण वायु प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। प्राण वायु कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट। तो सही आंसर क्या है? कर्नाटका गवर्नमेंट। द इनिशिएटिव एम्स टू हेल्प पीपल टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल ऑफ द पीपल बाय देमसेल्फ। दिस विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक अबाउट देयर हेल्थ बिफोर देयर अलाइनमेंट्स बिकम फैटल। इस पहल का उद्देश्य है कि लोगों में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाना, कैसे बढ़ाएंगे उसमें मदद करेगा। ठीक है, इससे बीमारियों के घातक होने से पहले और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने में मदद करेगा। ठीक है। देयर आर सेवरल डेथ्स रिपोर्टेड इन द कंट्री ड्यू टू सीवियर और एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। अभी कुछ एक मौतें हुई है इस एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से, मतलब सांस की प्रॉब्लम की वजह से। स्पेशली कोविड-19 कॉजेज हाइपोक्सिया। अब ये हाइपोक्सिया डिफिशियंसी इन ऑक्सीजन इन टिश्यू होता है। ये कोविड-19 की वजह से ऑक्सीजन की कमी, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से डेथ होता है। तो ये जो ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़ेगा तो इसमें डेथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन वाला एरिया है कि हाइपोक्सिया क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, व्हाट इज हाइपोक्सिया, और ऑप्शन में होगा डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो आप इसको सही करके आएंगे। दिस इज लाइकली टू स्ट्राविंग द बॉडी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये होता है एक तरीके से बॉडी में जो भी ऑक्सीजन है उसको खाली कर देता है। ये इस तरीके का होगा। कबड्डी खेलो, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो आप कबड्डी ज्यादा देर तक खेल सकते हैं, नहीं है तो नहीं खेल सकते। तो इस प्रोग्राम से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जाएगा, बॉडी में लड़ने की कैपेसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी कोविड-19 से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। भारत सरकार ने सुरक्षा स्टोर की पहल शुरू की है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए।
Scheme is launched by Department of Consumer Affairs, operating under Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution. ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इनिशिएटिव इज टू एजुकेट द ओनर ऑफ किराना स्टोर। किराना स्टोर के ओनर को एजुकेट करना इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑल ओवर द कंट्री अबाउट द कोविड-19 के बारे में पूरे जितने भी किराना स्टोर हैं इंडिया में सबको एजुकेट किया जाएगा कि प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड एंड ऑल्सो अबाउट कोविड-19 सेफ्टी गाइडलाइन, कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के सेफ्टी के लिए, उसको फॉलो कैसे करें। द प्रोटोकॉल्स दैट आर टू बी यूज्ड इन द इनिशिएटिव इज टू एजुकेट द स्टोर पर्सन वेयर डिसाइडेड बाय फेसी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो फेसी है ये डिसाइड करेगा कि स्टोर पर्सन को क्या एजुकेट किया जाए इस प्रोटोकॉल के बारे में। लास्ट ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, तो इसमें सारे सही हैं। ठीक है, ये स्टोर कीपर है, देखिए किस तरीके से ये प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर रखें, कोई आए तो उनको भी दें और खुद भी लगाएं, कोई भी उनसे पैसा लें तो इमीडिएटली लगाएं। इस तरीके का कुछ प्रोटोकॉल होगा, उसको कैसे फॉलो करना है, क्या प्रोटोकॉल होगा वो डिसाइड करेगा फेसी। नेक्स्ट, the registration committee under the Central Insecticides Board and Registration Committee recommended that use of antibiotics can be completely banned with the immediate effect on crop where other options were available for bacterial disease control. What is the name of medicine? केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के तहत पंजीकरण समिति ने सिफारिश की है कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग को फसल पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जहां जीवाणु रोग नियंत्रण के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। इस दवा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, बोथ, नन। तो सही आंसर है बोथ। नेक्स्ट, कोविड कवच, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एलिसा टेस्ट किट फॉर कोविड-19 डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। कोविड कवच कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, नन ऑफ एबव। बताइए सही आंसर। सही आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। द किट इज कैपेबल ऑफ टेस्टिंग 90 सैंपल इन अ सिंगल रन ऑफ 2.5 आवर। 2 घंटे 50 मिनट में ये 90 सैंपल को टेस्ट कर सकता है। ये किट ज्वाइंटली डेवलप किया गया है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा, और गुजरात बेस्ड जायडस कैडिला को इसके प्रोडक्शन के लिए लार्ज स्केल पे ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Every year on which day celebrated as International Nurse Day? हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 8th में, 9th में, 10th में, 12th में। बताइए सही आंसर क्या है? तो ये मनाया जाता है 12th मई को। ठीक है, इस साल का थीम है अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इंपॉर्टेंट डे बहुत सारे आते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट डे कुछ ट्रिक से याद करने के लिए और उससे रिलेटेड थीम को भी कैसे याद किया जाए उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, इजी टू रिमेमराइज हो जाएगा। देखते हैं आगे। दिस ईयर 2020 सेलिब्रेटेड एज अ ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ एज 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इस साल 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि ये 200वां बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अच्छा नाइटिंगेल 2 बार हो गया, was called the lady with lamp। ये एक नर्स थी जिनको कि लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। This was because she used to make round through the campus with a lamp। She was born to wealthy English family in Italy। एक बहुत अमीर अंग्रेज परिवार में इटली में इनका जन्म हुआ था। She was famous for her innovative nursing care और 2020 इन्हीं को डेडिकेट किया गया है। और ये इस तरीके से लैंप लेके राउंड लेती थी कैंपस में, हॉस्पिटल कैंपस में। ठीक है, नेक्स्ट। ऑन May 10, 2020 द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रिलीज डाटा ऑन नेशनल बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर द ईयर 2018। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 10 मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के आंकड़े जारी किए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। The data compiled on these statistics is called as a sample registration system। इसमें जो भी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है इसको सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहा जाता है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, द नेशनल बर्थ रेट स्टूड एट 20, डेथ रेट एट 6.2 एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट
32, बर्थ रेट जो है वो 20 है, डेथ रेट 6.2 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बच्चे के मौत का दर वो 32 है। ठीक है, मध्य प्रदेश कंटिन्यू टू हैव वर्स्ट IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द कंट्री एट 48। सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन का एरिया है कि सबसे ज्यादा IMR कौन से स्टेट में है, तो वो मध्य प्रदेश है, यहाँ 48 है। वाइल नागालैंड हैज अ बेस्ट एट 4, जबकि नागालैंड सबसे बेस्ट है, वहां केवल 4 है। लास्ट ऑप्शन ऑल आर करेक्ट। तो ये सारे सही हैं। ठीक है, अब आपको बताना है तो डिफाइन करके कि IMR क्या होता है, कितने बच्चों पे कितना, डेथ रेट क्या होता है और बर्थ रेट कितना होता है, ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड द फर्म LG Polymers टू डिपॉजिट एन इनिशियल अमाउंट ऑफ Rs 50 crores with the Vizag district magistrate. Choose the correct answer from the given option. NGT has taken up the case suo motu. NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस केस को suo motu लिया। suo motu मतलब अपने आप। एक होता है किसी ने केस किया, किसी ने कंप्लेन किया तो उसको कंप्लेन केस कहते हैं, और जो अपने आप केस ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं suo motu, अपने आप केस लेना। नेक्स्ट, द एनजीटी लुक एट द केस अंडर द लाइट ऑफ सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसमें से 2 पॉइंट आ गए। एक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बना था वो 2010 में बना था। ठीक है, और एनजीटी ने जो ये केस लिया है वो सेक्शन 14 और 15 के अंदर लिया है। अब ये सेक्शन 14-15 भी देख लेंगे। Section 14 and 15 of NGT Act deal with the treatment of hazardous chemical and the arrangement mandate to be made to deal with the emergency arising out of it। और लास्ट ऑप्शन है all are correct। सारे सही है, सही, इसमें सारे सही हैं। ये डील करता है ट्रीटमेंट ऑफ हैजार्डस केमिकल, और अगर ऐसे इस सिचुएशन में कुछ इमरजेंसी हो गया तो उसमें suo motu ले सकता है जो भी ऑथराइज्ड है उस केस को लेने के लिए, जैसे कि यहाँ NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें पॉइंट्स निकल के आ गए। एनजीटी ने suo motu केस लिया और 50 करोड़ रुपए इनिशियली डिपॉजिट करने को बोला विगाज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। नेक्स्ट, ऑन विच डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 12, 11, 13, 10। बताइए सही आंसर। थीम, इस साल का थीम है फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इकोनॉमी तो कोविड-19 ने बर्बाद कर दिया है पूरे वर्ल्ड का, तो कम से कम इंडिया में इस बार टेक्नोलॉजी डे का थीम बनाया कि भाई इकोनॉमी को कैसे रीबूट किया जाए, कैसे अपने जगह पे लाया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 मई को। नेक्स्ट, द बायोग्राफी ऑफ ब्रिटेन प्रिंस हैरी एंड वाइफ मेगन मार्कल, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली इज रिटन बाय। ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और पत्नी मेगन मार्कल की जीवनी फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न रॉयल फैमिली किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ओमिड स्कोबाई, कैरोलाइन डुरांड, ओमिड स्कोबाई एंड कैरोलिन डुरांड, बोथ, नन ऑफ द एबव। तो ये इन दोनों ने लिखा है, ओमिड स्कोबाई एंड कैरोलिन डुरांड। ये है इस बुक का प्रीफेस, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का MCQ हम यहीं एंड करते हैं, और अब से मैं क्या करूंगा, 1 से 10 तक के जितने भी MCQ हैं उन सबको एक में क्लब कर दूंगा, ताकि अगर किसी को अलग अलग देखना हो तो वो अलग अलग देख सकते हैं, और एक साथ देखना हो तो वो एक साथ देख सकते हैं। और ये आज है 12, 13, 14 को ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज 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 कमेंट करें क्यों अच्छा नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच।